देते हैं। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। हरिओम। अरे वाह, चोर का परिभाषा आज है। चोर कौन है? जो तिजोरी से चोरी करता है, अपने बाल बच्चे की भूख के लिए, बीमारी के लिए चोरी करता है, या सांसारिक वस्तु चोरी करके उसे बेचकर अपना परिवार निर्वाह करता है। चोर कौन है? एक ऐसी ज्ञान हमें कल से मिला है कि इंद्रिय के माध्यम से हमें एनलाइटन किया जाता है। वी बिकम लाइटेड इनसाइड। हमारी अंतर्निहित रोशनी को बढ़ाया जाता है इंद्रिय माध्यम से। इसीलिए इंद्रिय को देव कहा गया है, ऑल शाइन। उसके माध्यम से सांसारिक ज्ञान हमें मिलता है, ताकि और हम अपने अंदर की चमक बढ़ा सके और देवता बन सके, खुद की रोशनी खुद बना सके। सूर्य घर की योजना जो चल रहा है, अपना रोशनी खुद बनाओ, वैसे देवताओं की सहायता से खुद देवता बन। यही सबसे सरल तरीका है जीवन में। जो इसे अनुभव नहीं कर सकते, इसका ज्ञान नहीं है, वो यज्ञ से जो मिलता है तो खुद के लिए उससे व्यवहार करते हैं। जीवन एक यज्ञ है। देवताओं के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हर पल यज्ञ चलता है। आप इस जीवन रूपी अग्नि को हर वक्त आप देवताओं के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से आप ही चढ़ाते हो, यज्ञ करते हो। उससे आप में बहुत सारे ऊर्जा निकलता है, भाव निकलता है, इसलिए सोच निकलता है, शक्ति निकलती है। इसलिए अभी यही बात है, किस लिए इतने सारे उपक्रम, किस लिए ये यज्ञ? यही भाव और अभाव के कारण हम साधु या चोर बनते हैं। साधु कौन है? ना अपने जीवन की यज्ञ की उपज को बांट देता, सब में बांट देता, द ट्रांसफॉर्मर। जैसे जल, बहुत जल होने से बाढ़ आती है, लेकिन जल जब एक टरबाइन के अंदर में जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, जो सबके लिए काम आता है। तो इस यज्ञ विभूति को जो हर पल चल रहा है देवताओं के कारण, उसे उसको सबसे मिल बांट कर अनुभव कर। खुद के लिए अगर आप उस यज्ञ विभूति को आप खुद के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हो, ये चोरी। बचपन में मुझे एक वाक्य बहुत याद आता है, जो बहुत बचपन में
पता नहीं, दो स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 में हमने एक बार लिख लिख दिया था, गिव बिफोर यू रिसीव। मुझे तब पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है। पाने से पहले देख कर पाओ, गिव बिफोर यू रिसीव। मिलने से पहले कुछ दान करके उसे आग्रह करो। यू हैव नॉट गिवन, डोंट टेक इट। जो आपने कभी नहीं दिया है उसे मत लो। ये बहुत भारी हुक्म है अपने लिए। हमने जलदान किसी को नहीं किया है, हम जल किसी से नहीं ले, तब जाकर पता चलेगा क्या क्या दान से हम बने हैं। सूरज की दान से, चंद्र की दान से, बादल जल की दान से, वायु के दान से, किसान की दान से, हर एक दान से हम बने हुए हैं। ये पूरा शरीर माता पिता का दान, हमारी पढ़ाई गुरुओं की दान, हमारी शिष्टता समाज की दान। ये दान से बनी हुई ये पूरा वजूद, बिना दान किए संसार में चलना, यही चोरी है। तो कौन चोरी नहीं कर रहा? हम तो बड़े चोर हैं। जो भूख के लिए चोरी करते हैं वो तो प्राकृतिक है। भूख लगा है, कौवा जैसे कोई भी जाकर कहीं भी जाकर खाना ले सकता है, वो तो प्राकृतिक भाव है। भूख से हर चीज जुड़ी हुई प्राकृतिक है। अप्राकृतिक वही है जो हम करते हैं, बिना दान दिए खुद सब कुछ ले लेते हैं। हम चोर। जो ज्यादा देता है देने से, मतलब लेने से ज्यादा देता है, वो साधु है। तो इसीलिए कहते हैं यज्ञ दान से बनता है, यज्ञ के अनुष्ठान दान से करा जाता है। सचमुच ये बात बहुत सही। जिसमें वो उसमें इतने सारे चीजों की जब जरूरत पड़ती है, हर क्षेत्र की, हर श्रेणी की, हर वर्ग की, हर कुल की चीजों से यज्ञ बनती है। चाहे वो घृत बने, फूल बने, आप जितने सारे उसमें व्यवहार होता है, ब्राह्मणों की, क्षत्रिय की, हर 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 वर्ग की चीजों से यज्ञ बनता है। ये जताने के लिए और बताने के लिए कि यज्ञ में सबका हाथ है, आपके जीवन में सबका हाथ है, ये मानना ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। जो ये मानते हैं कि हम सबके सहायता से ये जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अभी हमारे ऊर्जा और सोच से हम भी भर देंगे इस समाज को, इस पृथ्वी को, इस धरा को। हमारे कर्म से, हमारे भाव से हम भर देंगे। इतना लिए है, अभी भरना बाकी है। जो ये सोचते हैं वो साधु बन जाते हैं। जो ये सोच में भी जिसका नहीं है कि मुझे देना है, पाने से पहले लाखों गुण देना है, वो असाधु है, चोर है। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा, चलेगा चलेगा, बढ़िया बताया। ये तो 5000 साल की वो विभूतियां है, वो सत्य है कि इसको कोई लांग नहीं सकता है। अकाट्य है, उसे काट नहीं सकता है। कभी कभार जब हम ये सब भारी गंभीर भाव में आते हैं,
जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, समय का हमें एल्म नहीं होता है, समय का हमें आभास भी नहीं होता है, बस जीवन चल रहा है। जीवन की मूल्य और यज्ञ का अनुष्ठान, कि हर 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 वक्त यज्ञ चल रहा, दान और धर्म के कारण यज्ञ चल रहा है। हम जो कहते हैं ना, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, किसी से कुछ नहीं लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। जैसे पहले पंछी चींटियों को खाता है, पंछी जब शरीर छोड़ देता, चींटी पंछी को खा लेते, तो हिसाब बराबर हो जाता। ये हो ही नहीं सकता है। बड़े पेड़ों की शाखाओं से मैचस्टिक्स बनते हैं, तिल्ली बनते हैं, और उसी तिल्ली के कारण अग्नि जलकर वो बड़ा पेड़ भस्म हो जाता है। हिसाब बराबर। तो यहाँ बिना दान के कुछ नहीं चलता है। आप दान से बने हो, यज्ञ चल रहा है, दान तो होगा ही होगा, बिना दान की थोड़ी अनुष्ठान होता है। घर गृहस्थी ब्रह्मचार्य सब दान से बनाया होता है, सबके प्रयास से, सबके दान से हमारा जीवन चलता है। मान लीजिए, जितना इसको मानेंगे उतना आभारी बनकर आप भी दान करने लगेंगे। आपका सोच भी, आपका स्पर्श भी, आपका आंखों की नमी भी, आपका हल्का मुस्कान भी, ये सब दान है। तो यज्ञ ऐसे चलता है। कभी मत सोचिएगा कि ये मेरा पैसा है, हमने अपने पैसों से यज्ञ की अनुष्ठान किया है, ये मुमकिन नहीं है। आप एक यज्ञ की अनुष्ठान कीजिए और देखिए कितने सामग्री की उसमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि सबका योगदान रहे। ये नहीं कि जरूरी है यज्ञ के लिए, ये पूरा यज्ञ एक सामाजिक, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, बताने के लिए कि हर एक जीवन इतने सारे दान पुण्य से चलता है। और सबसे बड़ी बात है, 99% दूसरों की दान से यज्ञ होता है। अपना दान सिर्फ आपका वजूद है, आपकी इच्छा शक्ति है यज्ञ करने की, और सब अपने आप आ जाता है। तो क्यों ना इसे समझे, साधु बने, चोरी से अपने आप को महफूज रखे, चोर ना कहीं कोई कह दे हम। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। ये सबका दान कैसे, माता पिता का, दूसरे का, जो ये शरीर का जो मिला है,
वो दान कैसे हुआ? आपने उसे बनाया, नहीं। जो दूसरों से आपको मिला है वो दान है। जल आपने बनाया, जी आप नहीं। आपने सोच के सिवा और क्या बनाया? आम आपने बनाया, चावल आपने बनाया, जो नहीं। चीज आप खा रहे हो, घर में इतने सारे चीज आप खरीद रहे हो, आपने खुद बनाया? सब दान ही नहीं। तो। और कोई भी दान का मूल्य कुछ नहीं होता है, मूल्य सिर्फ एक सामाजिक स्तर है, एक जो प्रक्रिया है, इकोनॉमिक्स है, सब अमूल्य है। बस हम मान लेते हैं कि इसका मूल्य इतना है, चावल का मूल्य 30 रुपया है, ये मान लेते हैं, ये सही नहीं है। फूलों का मूल्य क्या होगा, बारिश का मूल्य क्या है, ये आ, ये आकार का मूल्य जो हमें मिला है, शरीर मिला है माता पिता से, उसका मूल्य क्या है? जी। सब वही दान में मूल। चल रहा है। आप भी दान कीजिए, जितना आप दे सकते हो, सिर्फ पैसा नहीं। आप मत सोचिए कि सिर्फ बस, जैसे आजकल हमारे घर में बचपन में देखे देखते आ रहे हैं, कितने सारे पकवान बनते थे जब भी कोई पूजा यज्ञ होता था, घर में हाथों से इतने सारे पकवान बनते हैं। आज तो सिर्फ रसगुल्ला खरीद के ले आओ, वही पूजन कर दो, हो गया। ना हाथों की चमत्कारी है, ना भावों की, ना रस्मों की, जो मिलकर हम बनाते हैं, जो जी। सवेरे से लेकर शाम की करके अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, ये सब जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ तिजोरी से थोड़ा बहुत निकालो, रुपया खरीद के ले आओ, हो गया पूजन। पूजन ऐसा नहीं होता है। आपको करना पड़ता है, आप ही का अंश होना चाहिए हर पकवान, आपका अंश। आप खुद उसे बनाते हो, वो आपका अंश बन जाता है। जी। आपका सोच, अद्भुत। आपका कर्म, आपका अंश। हरिओम। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। बोलो। हाँ जी दीदी। हरिओम दीदी। हाँ बोलो। दीदी, ये तो हम समझते हैं कि जो कुछ काम किया, हाथ से दान दिया, वो दान समझते हैं। ये नहीं समझते कि ये जो शरीर मिला है, ये भी हमें दान में मिला। सब कुछ दान में है, जो ये समझा नहीं है वही भगवान कह रहे हैं कि वही चोर है। सकता रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। जो ये बातें को नहीं समझता है वही चोर होता है। जो सेकंड अध्याय